देखो भगवान जो करते हैं एक बात समझ लो, वो स्वयं कभी नहीं करते। किससे करवाते? वो अपने भक्तों से करवाते। वो तो लीला के रचयिता है ना भगवान, तो सृष्टि के कारणभूत हैं, सृष्टि को जानने वाले हैं। ई साल भगवान भी किसान के पछाई पड़े ले। कभी आप लोग विचार करो, आषाढ़ की बोनी लगभग 50% ही कर पाई किसान। 50 का 30% और 20 तक 70% लोग खेती नहीं कर पाए। पृथ्वी की जननी गौ माता है, गौ से ही पृथ्वी टिकी हुई है। और गौ माता का क्या हाल है? गौ माता है सड़क पे, तुम लोग हो खेत पे। गांव की गौशाला, गांव की गौचर को लोगों ने जोत लिया, जुताई कर। अगर वास्तविकता में देखा जाए, गांव की अगर गौचरों को छोड़ा जाए भारत के अंदर, पहले के शासन में नियम काल हुआ था, गायों के लिए गौचर दी गई थी। अब बुराई न मानो, कोनो कब्जा करे हो वो लठ लेके हमारा ने आ जाए। एक आफत है का फिर वो, हम तो यही से बच के निकल रहे, बिल्कुल 4 व्हीलर है गाना धारे, जहां से लठिया को मौका दिखानो तुरंत स्टार्ट करो, 1 2 3 फिर ना मिले। अच्छा ये बातें हमने 6 दिना तक नहीं कही, 5 दिना तक। हम भी बहुत बदमाश समझाना थे, कभी न पटना भाई मन ने हाथों का पहले दिना कह देते पूरा गांव विरोध में। लेकिन सत्य सत्य है, और इस सत्य को आप सबको स्वीकार करना पड़ेगा। गांव में, प्रत्येक गांव में गौचर बनाई गई थी, हमारे पुरखों ने गौचर बनाई थी। आज से 50 साल पहले, लगभग 50 के 20 साल पहले गौचरों का चारा गायें चरती थी। और स्थिति क्या हो, गौचर को जोत लिया, बुवाई कर दी, गायों में लठ मार करके सड़क पर गायों को खड़ा कर दिया। खुद खेत के अंदर होगा। भगवान बोले बारे बेटा सियानपंथी रुक जाओ। अब की बार भगवान ने ऐसा किया कि किसान को रोड पे खड़ा कर दिया और गाय को जाकर के खेत पे खड़ा कर दिया। अब जब खेती नहीं बोई तो गैया को हाँ करो, को हाँ के बताओ, को हाँ को सिर रही है, को हाँ गाय बढ़िया चल रही और किसान मर रहे, अब बैठे मुड़ी खुजा रहे। सही बात है। गाय को मारा लठ सो सड़क पे और भैंस क्या माने घरे, भैंस क्या नहीं छोड़ सकत को। गाय की इतनी दीनहीन दशा है कि हाईवे पर कई गौ माता एक्सीडेंट से मारी जाती, कई गौ माता एक्सीडेंट से मारी जाती हैं। वो की भैंस क्या मर जाती, 2 दिन तक घर में भोजन नहीं बना। वो बताइए वो भैंस क्या चली गई, 5 लीटर देती, 5 दिन तक, 5 दिन तक क्या नहीं होता, रो उठे आदमी। अगर भैंस क्या हरा जाए तो पूरे गांव में हल्ला मच जाता, फलाने की भैंस क्या रह गई। कल हम पर्चा बना रहे थे, रात के टाइम बैठे थे, एक माता जी हमारे सामने आ गए, बोले महाराज जी, हमने कहा कौन सी अर्जी है? बोले कोई अर्जी नहीं है, आज शाम को हमारी भैंस क्या हरा गई। हमने कह दी थी कि आज मिल गई। बोली भैंस क्या हरा गई राम जी, हमें तो रोए। हमने कहा चलो ठीक है, अब हनुमान जी को जे काम बचा। अब एक काम करें कि भैंस क्या कहा, हाँ के तुम्हारे घरे पहुंचाए। भैंस के लिए कलयुग का मनुष्य रो रहा है, गाय को छोड़ रहा है, और तुम क्या सोच रहे, तुम बोनी कर लोगे? बेटा जब तक अपने आप में सुधार नहीं लाओगे, जब तक गौ माता से रगड़ करके, नाक रगड़ करके माफी नहीं मांगोगे। ध्यान रखना, दिसंबर के महीने में पानी भर, अक्टूबर नवंबर के महीने में पानी बरस रहा है। ये देखो तुम लोगों की स्थिति। अब बैठे सब निकल ले, जो लो 10 दिना तक, तो अब बता रहा हूं नहीं हो, 10 दिना के बाद हमें लगा फिर पानी गिर पड़ने, जो लोग फिर नहीं आओ 10 दिना तक फिर पानी गिरने। हमें लगा 3 बार भगवान कसम खाएं कि रुक जाओ, अब तुम गांव में भी ना रहो, अब की बेर तुम दिल्ली ना पहुंचो, सीधो तुम्हें गुजरात पहुंचा जा, हमारी गारंटी।
गैया घूमे गांव में, तुम घूमियो गुजरात में। नहीं तो कर लो शर्म, आज भी मौका है। गौशाला नहीं पाए, एक हिंदू एक गाय, अगर एक हिंदू एक गाय को घर में रख ले तो हम गारंटी दे रहे, जो तुम्हारी 2 लाख की फसल हो तो 10 लाख की फसल हुई है। ताली बजाए सका हो, लठ तो तुम्हारियों ने मांग के तो ही नाश हो जाए। गज्जा पड़ गई, पड़ गई। अब भैंस क्या खिलाने, 3-4 हम तो जाकर कि अब क्या पता है, हम तो चला नहीं चल रहा, नहीं तो हम भगवान से जाकर सूदी गाज गिराओ, गाज घर के घर उड़ा दो। ऐसे तत्व विरोधी लोगों को इस हिंदुस्तान में रहने की आवश्यकता नहीं, जो अपनी गौ माता को लठ मार करके जो गौ के बछड़े को उठा करके फेंक रहे हैं, ऐसे तत्व विरोधी लोगों को भारत में रहने का अधिकार नहीं है साहब। कष्ट होता है, हाईवे पे जाकर के देखो 6 घंटा का रास्ता 10 घंटा में तय होता है। और सुनो, मथुरा वृंदावन दिल्ली में ये समस्या नहीं, एक गाय नहीं मिलेगी उस साइड तुम्हें। मथुरा के रूट पे आगरा से लगा करके तुम्हें एक गाय नहीं मिलेगी, और इस साइड आगरा ग्वालियर साइड तुम आ जाओ 4 लेन पे। सबसे बुरी अगर दुर्दशा गौ माता की कहीं है तो बुंदेलखंड एरिया में, बुंदेलखंड में हमारे आसपास के क्षेत्रों में गौ माता तड़प रही है, रो रही है, बिलक रही है। हमें लगता ये पानी नहीं बरस रहा, ये गौ माता के वो आंसू बरस रहे जो हाईवे पर चप करके मर रही है, जो हाईवे पर एक्सीडेंट होकर के चिल्ला चिल्ला करके मारी जा रही है। अब भी उपाय है, कर लो, नहीं तो गारंटी हमारी है, दिल्ली तो जाने हैं, तसला तैयार करें रहियो। ओ या भैंस क्या पाल लो या दिल्ली चले जाओ। हम तो भगवान सकत की खुलवे ही ना कभू पानी। आओ, हमें नहीं है कोई समस्या, हमारे गाँव में कथा होने नहीं है, होने है सिटी में, हमें क्या दिक्कत है। हम तो कहते हे भगवान तुम्हें तो खोलने ही नहीं है, बरसत ही राम दो। क्यों बुरा लगा? अच्छा, और जब वो गौ माता मरती है हाईवे पर तब बुरा नहीं लगता? जब उसका खून रक्त बहता है हाईवे पर, वो रक्त बह करके वो लाल कलर का रक्त बह करके पूरे हाईवे को लाल कर देता है, वो पृथ्वी को लाल कर देता, तब नहीं लगता बुरा? रोने के लिए तैयार, भगवान इस साल तुमने इतनो बुरा करो जितनी कोनो साल नहीं करो, शर्म नहीं आती? बुरा कहाँ किया भगवान ने? भगवान ने अच्छा किया, तुम्हारे कर्म का दंड तुमको ही भुगवा रहे ये भगवान। इसलिए गौ की रक्षा, संत की रक्षा, ब्राह्मण की रक्षा, विद्वान की रक्षा हमें हमेशा अपनी जिंदगी भर करना ही चाहिए। यही हमें बचाएंगे, नहीं तो कोई बचाने वाला नहीं।